नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नुसरत राना, कंसल्टेंट ENT सर्जन, आपकी खिदमत में कुछ मुफीद बातें लेकर इस हेल्थ टिप्स प्रोग्राम में हाजिर हूँ। इसमें आज मैं बात करूँगा नाक में पॉलिप्स बन जाते हैं, अंगूर जिसको छोटे छोटे अंगूरों जैसा स्ट्रक्चर ये आप देख सकते हैं, वो नाक का रास्ता बंद कर देते हैं। ये मेरा काफ़ी इसके ऊपर काम है। पाकिस्तान में पहली ENT कॉन्फ्रेंस 1981 में ये हिल्टन होटल था, जनरल ज़ियाउल हक साहब को पाकिस्तान में उस वक्त उनकी हुकूमत थी, तो उनको मैंने इनवाइट किया। ही वॉज वेरी काइंड, ही केम टू प्रिजाइड द फर्स्ट नेशनल ENT कॉन्फ्रेंस इन 1981। डॉक्टर नसीरुद्दीन जोगेज़ई साहब वो भी साथ ही बैठे हैं, और उनके प्रेस सेक्रेटरी कर्नल सदीक सालक साहब होते थे, वो पीछे बैठे हैं, रिपोर्टिंग के लिए स्पेशल आए। यानी ही वॉज वेरी काइंड, ही मेड अ स्पेशल विजिट फ्रॉम Islamabad to Lahore, and immediately after doing this conference he went back. क्योंकि वो बहुत मसरूफ आदमी थे, उनकी बड़ी जिम्मेदारियां थी। ही वॉज वेरी नाइस एंड काइंड कि हेल्थ के लिए उन्होंने टाइम निकाला। उन्होंने मुझे पूछा, डॉक्टर साहब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कि चारों सूबों में आप ENT के सेंटर बना दें, कोयटा, पेशावर, कराची। उन्होंने मुझे कहा मैं कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप मुझे चारों सूबों के जो डॉक्टर थे, सिविल और आर्मी से, उन्होंने मुझे अपना नुमाइंदा बना के आपके पास भेजा। तो मुझे आप वो काम कर दें जिससे चारों सूबों के लोग राजी भी हो जाएं और मुस्तफीद भी हों। अब ये नेजल पॉलिप जो है ये बड़ा मसला है, ये मेरा फर्ज है मैं आपको बताऊं। मैंने इसके लिए बड़ा काम किया है। इसके लिए एक इंटरनेशनल हमारी जो थर्ड सार की ENT कॉन्फ्रेंस मैंने खुद लाहौर में मुनक़िद कराई, PC होटल में, जो कि एक बहुत बड़ा एक मेगा इवेंट था मेडिकल हिस्ट्री का पाकिस्तान में। उससे पहले इस लेवल की कभी नहीं हुई थी। वर्ल्ड प्रेसिडेंट ENT सर्जन एसोसिएशन IFOS, उसका प्रेसिडेंट प्रोफेसर जॉन जे ग्राइट, ही केम फ्रॉम हॉलैंड फॉर 3 days, स्टेड हियर इन PC होटल लाहौर, पाकिस्तान। स्टेट ऑफ आर्ट उन्होंने लेक्चर दिया, उसमें एक पॉलिसी के ऊपर भी दिया कि ये बार बार क्यों होती हैं। पहले तो होती क्यों है? होती है अमूमन ये एलर्जी है, जिन लोगों को एलर्जी होती है, नाक में छींकें आती है, उनके नाक में जो झिल्ली बनी होती है वो फिर छोटे छोटे पॉलिप्स बन जाते हैं। वो बड़ा एक नुएसेंस है। नाक बंद हो गया, समझो बंदे का वो हुक्का पानी बंद हो गया, सब कुछ, उसका वो सारा निज़ाम ही डिस्टर्ब हो जाता है। देखो, नाक अल्लाह ताला ने इंसान के लिए कि इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ दी है। जैसे गाड़ी का सिलेंसर बंद हो जाए वो पिक ही नहीं करती। आपका नाक बंद हो गया, सांस सही नहीं जा रहा, मुंह के जरिए सांस ले रहे हैं, गंदी और ठंडी हवा जाएगी गले के टांसन मतवरम हो जाएंगे, चेस्ट खराब हो जाएगी। तो नाक में अगर पॉलिप्स हैं तो इनको आप प्लीज़ प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करें, देखिए ये किस किस्म के हैं। इनके लिए एक फेस्ट प्रोटोकॉल के तहत CT स्कैन होता है, उसमें से सारी चीज़ों को पता चल जाता है। तो मेरे पास कल भी पेशेंट था, ही केम फ्रॉम मुल्तान। एक पेशेंट मेरे पास गुजरात से आया हुआ था, तीसरा सरगोदा से था। अब उनके नाक में पॉलिप थे। एक जो मेरा पेशेंट मुल्तान से था, वो कहते डॉक्टर साहब मेरा तो गुजारा हो रहा सी 20 साल तो एक नाक नाल भी मेरा गुजारा, क्योंकि अक्सर मरीज है। इससे पहले मेरे पास फैसलाबाद से भी एक पेशेंट आया था जिसको कोई गल नहीं, वो एक नाक ना गुजारा हो रहा है तो ठीक है चलन दो। नहीं, नाक की बंदिश 3 किस्म की होती है, यूनिलेटरल, बाइलेटरल एंड परमानेंट नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, एंड आल्सो इंटरमिटेंट, कभी खुल गया कभी बंद हो गया। वो होता है एलर्जी में, जब एलर्जी इधर हुई तो नाक इधर का बंद हो गया इधर, लेकिन पॉलिप्स हो तो मुस्तकिल नाक बंद हो जाता है। इनको फिर प्रॉपर्ली एक अच्छे तरीके से हमने मैनेज करना है। इसके लिए मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया लव द नोज कॉन्फ्रेंस मरीला फिलीपीन में। वहाँ पर मैंने फिलीपीन इंटरनेशनल जो उनका कन्वेंशन सेंटर में वहाँ खड़ा हूँ उनके कंसल्टेंट के साथ। वहाँ उन्होंने कहा जी कि नाक का लव द नोज का मकसद है कि नाक को खुला रखना चाहिए, और नाक की जो बंदिश है वो पॉलिप से उमूमन होती है। पॉलिप बन जाता है, नाक बंदे का बंद हो जाता है। जब नाक बंद हो गया तो समझो वैसे होता सारा सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके लिए मुख्तलिफ उन्होंने तरीके बताए, लेज़र सर्जरी भी बताई उन्होंने। जब मैंने वहाँ पर गया तो लेज़र के साथ नाक में से ये पॉलिप्स निकल जाते हैं, इनका क्लियर हो जाते हैं। ये मेरे मैं भी देख लें, मैं भी कर रहा हूँ। उसके साथ नाक में से पॉलिप क्लियर हो गए। पॉलिप क्लियर हो गए तो समझो बंदा ठीक हो गया, मतलब है कि नॉर्मल हो गया। अगर नहीं करेंगे तो वो जो बाजू का तो अमूमन होती है बिनाइन, ये नाक की जो रसौलियाँ हैं पॉलिप्स ये अमूमन मासूम होते हैं, लेकिन किसी में भी शैतानी मिलिग्नेंट भी होते हैं। अब किसी को नहीं पता कि आया मिलिग्नेंट, जब तक उसका वो टुकड़ा लेके बायोप्सी करते हैं पता चलता है, फिर उसके मुताबिक काफ़ी लंबी चौड़ी इसके लिए फिर स्ट्रगल करनी पड़ती है। ये कि लंबा फिर एक चैप्टर खुल जाता है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि नाक में जो पॉलिप्स हैं इसके लिए फिर दूसरी जो इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी मेरी वाशिंगटन DC में थी। वाशिंगटन DC में नोज 2000 एंड बियॉन्ड कॉन्फ्रेंस, नोज 2000 एंड बियॉन्ड, यहाँ पर मैं वर्ल्ड जो हमारा वर्ल्ड लेवल का
नोज का डॉक्टर है, प्रोफेसर कैरन, इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रेनोलॉजी इन वाशिंगटन डीसी। तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। उन्होंने भी वहाँ पर नाक के पॉलिप्स को रिमूव करने के मुख्तलिफ तरीकों के ऊपर डिस्कशन हुई, स्टेट ऑफ आर्ट लेक्चर हुए और तकरीबन 110 मुल्कों से लोग आए हुए थे। भाई वो कौन है, वो लोग सोचते हैं देखिए कितना खूबसूरत नाम है उस कॉन्फ्रेंस का कि नोज 2000 एंड बियॉन्ड। मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया उसमें। उन्होंने कहा कि नाक के लिए हमने 2000 सालों में क्या किया और आगे क्या प्लानिंग करनी है, नाक को किस तरह हमने ठीक रखना है, नाक को खूबसूरत रखना है, नाक को खुला रखना है। नाक से जिंदगी का आगाज होता है। ये वहां पर एक बड़ा जबरदस्त एक आर्टिकल था कि जिंदगी का आगाज भी नाक से होता है, इख्तिताम भी वहीं पर होता है। नाक को इंपॉर्टेंस दे, नाक इंसान की जो खूबसूरती है उसमें भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जिनके नाक में पॉलिप होते हैं उनके नाक जो है फ्रॉग शेप बन जाते हैं, जैसे मेंढक का नाक दूर से पता चलता है, वो अंदर जो पॉलिप्स है वो फूटते हैं, वो नाक के नथनों को ऐसे और चौड़ा कर देते हैं। वो इस तरह नहीं नाक रहता बल्कि नाक ऐसे हो जाता है। शक्ल बद्दी हो गई, बंदे दी मत मत। लेकिन हमारे यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है। मैं क्योंकि सार्क लेवल पे मैंने बड़ा काम किया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये बांग्लादेश में भी आप देख सकते हैं, ढाका में मैं खड़ा हूँ, श्रीलंका में मुझे देख सकते हैं। इंडिया में फिर सार्क ENT कॉन्फ्रेंस को मैंने इनाग्रेट किया और वहां पर 5000 ENT डॉक्टर थे। वहां भी ये बड़ी प्रॉब्लम है। बात तो ये है कि पॉलिप्स जो है नेजल पॉलिप इज ए बिग प्रॉब्लम और इसको कैसे हैंडल करना है, इसके लिए फिर मुख्तलिफ तरीके हैं। असल ये है कि इंसान को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। अगर उसका नाक बंद हो गया तो उसके लिए प्रॉपर ENT डॉक्टर के पास जाए, उसके टेस्ट हों, फिर उसका फॉलोअप, और जब रिमूव हो जाए तो उसके बाद भी उसका फॉलोअप है। जैसे आपका बाईपास बंदे का ऑपरेशन हो गया, बाद में भी अपने डॉक्टर से रब्ता रखता है कि यार मेरे चाहे स्टंट डाल दिया है, चाहे बाईपास उसका सर्जरी हुई है, वो जाता है जाके हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाता है। फिर वो जब देखता है हार्ट स्पेशलिस्ट तो फिर उसके बाद फर्दर उसको फॉलोअप करते हैं। बस बार दोबारा फिर स्टंटिंग करनी पड़ जाती है। इस तरह बाईपास, इस तरह जो पॉलिप्स है नहीं, ये भी कोई मजाक नहीं है। ये आप कहेंगे जादू की छड़ी है वो लगा दी तो उसके बाद बंदा कहे कि मैं सारी जिंदगी में डॉक्टर की जरूरत नहीं। यू हैव टू रिमेन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सम ENT डॉक्टर। साल 6 महीने बाद, 2 महीने बाद दिखा दिया, उससे अगर अल्लाह रहम करे उनकी रिकनेस हो रही है तो निप दाई बले द बट। कहते हैं बुराई और बीमारी को शुरू से पंजाबी कहते हैं नप लो, जो खिलर गई तो फिर उनको सामना बनाओ खाओ। तो ये अगली कॉन्फ्रेंस जो थी हमारी इधर टर्की में भी थी। मैं अंकरा में गया हूँ, मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। वहाँ पर ENT की हमारी ये 10th इंटरनेशनल कांग्रेस ये लिखा हुआ है, मैं खड़ा हूँ वहाँ पर। वहाँ भी उन्होंने कहा कि पॉलिप्स को संजीदगी से लें और ज़्यादातर वुमन जो होते हैं एलर्जिक होते हैं, नाक में छींकें आती हैं, नाक में पॉलिप्स बन जाते हैं, मरीज की जिंदगी जीरन हो जाती है, वो सांस सही तरीके से नहीं लेता। बाज़ औक़ात वो जो पॉलिप्स हैं पीछे आँख, वो एक तरफ से आँख बाहर आई होती है। ये भी मेरे पास मरीज आते रहे, म्यू हॉस्पिटल में भी आए हैं। मेरा ये राना ENT सेंटर, ये जो मेरा हॉस्पिटल है जे रोड पे कनेड कॉलेज के सामने, ये कनेड कॉलेज को आम जगह नहीं, ये बरसगीर लेवल पे ये कॉलेज है। मैं दिल्ली में गया हूँ, जब उन्होंने मेरे से इस कॉलेज का भी पूछा कि बेशुमार जो उस वक्त पाकिस्तान बनने से पहले अच्छी फैमिलीज के बच्चियाँ होती थी वो आके इधर दाखिल होती थी। जैसे हमारा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है जहाँ से मैंने FSC की, फिर बाद में मैं किंग एडवर्ड में गया हूँ, किंग एडवर्ड में पढ़ा भी है, पढ़ाया। बात तो सिंपल है कि एक इल्म अगर हासिल किया तो मेरा फर्ज है मैं लोगों आपको बताऊं कि नाक में जो पॉलिप्स हैं इनको संजीदगी से लें। वहां पर यही कहा गया है कि एज अर्ली एज पॉसिबल दे शुड बी आउट। अगर आप उनको वहां रखेंगे उसकी फिर कॉम्प्लिकेशन होती है, नाक की डिसफिगरमेंट हो जाती है, उसकी माउथ ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, माउथ ब्लीडिंग के साथ फिर आवाज़ खराब, इस तरह तरह के मसाइल। तो मैं यही आपको कहूँगा कि नाक कान गले की बीमारियों में ये एक इम्पॉर्टेंट ENT में एक बीमारी है, इसको हैंडल किया जाए प्रॉपरली।